नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। वंचितों के उत्थान और महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीपीडी की 3 पुस्तकों का किया विमोचन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बिजली महोत्सव का आयोजन। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर लगाया ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद और अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नई दिल्ली में संसद भवन में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुशल मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों में मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, अ विजुअल हिस्ट्री, फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद्स टर्म और इंटर प्रिंटिंग जियोमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन शामिल हैं। विमोचन के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन पुस्तकों की पहली प्रति निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इनमें पहली पुस्तक में सच्चित्र इतिहास है, जबकि दूसरी पुस्तक निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को समर्पित है। तीसरी पुस्तक भी एक सचित्र पुस्तक है। इसमें राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक और अपने आप में अनूठे फर्श का जिक्र है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले देश की सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का जोश और वीरता अद्वितीय थी और पूरा देश सेना के कारगिल नायकों के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक जवान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश का नाम गौरवान्वित किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसका असर दुनिया की बेहद खूबसूरत जगहों पर भी पड़ रहा है। इसलिए मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता जरूरी है।
राकेश पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की गहीं लगोड़ पंचायत में विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के पौधरोपण अभियान से जुड़ने से लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। पठानिया ने युवाओं से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज प्रदेश के विभिन्न भागों में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिजली महोत्सव का आयोजन केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और MNRI द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पहल के तहत देश भर में किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना के चलोला, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब, राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंधक निदेशक पंकज जडवाल ने बिलासपुर और सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने सोलन में आयोजित बिजली महोत्सव की अध्यक्षता की। पंकज जडवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बिजली महोत्सव सभी 12 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव बिजली बोर्ड, सतलुज जल विद्युत निगम और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के मुद्दे पर पूरी तरह चुप है, जबकि विपक्ष में रहते भाजपा इन्हीं मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन करती थी। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि पेंशन कर्मचारियों का हक है, जिसे कांग्रेस सत्ता में आने पर बहाल करेगी। अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर स्तरहीन भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार अब चंद महीनों की मेहमान है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, सितंबर 1946 में आजाद हिंद फौज दिवस मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं। केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा है कि विद्यार्थियों और कलाकारों को गेयटी थिएटर का टैवर्न हॉल प्रदर्शनियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्य सचिव आज शिमला में गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गेयटी थिएटर में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिक से अधिक आयोजन के लिए थिएटर के विभिन्न हॉलों के किराए को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। गेयटी थिएटर में थिएटर रेपेट्री आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने गेयटी थिएटर परिसर का धरोहर परिदृश्य बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक से भारी वर्षा हो रही है। बीती रात कुल्लू जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला के साथ लगते सेरी नाला में बादल फटने से आई बाढ़ में व्यापक नुकसान हुआ है। इस घटना में नाले के साथ स्थित कुछ दुकानों और एक रेस्तरां को नुकसान हुआ, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया एक कच्चा पुल भी बह गया। बादल फटने की इस घटना के बाद ब्यास नदी के जलस्तर में जोरदार वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने सोलंग नाला से भुंतर तक हाई अलर्ट घोषित किया है और लोगों, खासतौर पर पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 27 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। वंचितों के उत्थान और महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीपीडी की 3 पुस्तकों का किया विमोचन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बिजली महोत्सव का आयोजन। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर लगाया ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।